Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज फर्दर नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैंने सभी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में पेज और पोस्ट में डिफरेंस देखा था। अब कैटेगरीज और हमने टैग्स किस तरह से क्रिएट करने हैं वो देखते हैं। डिज़ाइनिंग फर्दर लेक्चर्स में जाएंगे। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, जिसको बिल्कुल भी वेब की नॉलेज नहीं है। तो अब कैटेगरीज क्रिएट करते हैं और टैग। इस कैटेगरीज और टैग्स को यूज़ करने से पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाती हूँ कि हम कैटेगरीज और टैग्स को क्यों यूज़ करते हैं। दराज वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट की एग्जांपल लेते हैं। अब देखें, ई कॉमर्स वेबसाइट मोस्टली सभी ने दराज यूज़ की होगी। अगर दराज नहीं यूज़ की तो इसके अलावा भी एक वेबसाइट ले लेते हैं, स्टाइलो। ये बहुत ही बेसिक वेबसाइट है इनकी, तो मोस्टली सबने विज़िट किया होगा, तो इसको देख लेते हैं। कैटेगरीज और टैग्स को देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो ग्रोसरीज, होम, ब्यूटी, वुमेन एंड फैशन, ये सब चीज़ें यूज़ की हुई हैं। ये पेजेस क्रिएट नहीं किए होते, ये कैटेगरीज होती हैं, यानी इनकी सब कैटेगरीज हैं। और हेल्थ एंड ब्यूटी पे जाते हैं तो हेल्थ एंड ब्यूटी में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो हेल्थ एंड ब्यूटी पे क्लिक करते हैं। ब्यूटी टूल्स और ये फर्दर इसकी अपने जिस कैटेगरी में जाना है। यहाँ पे देखिए, आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आप कह सकते हैं कि जब हमने किसी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को हमने फ़िल्टर करना होता है तो उसके लिए हमें कैटेगरीज यूज़ करनी होती है। हम एक पेज नहीं उसको क्रिएट कर सकते। कैटेगरी और जो टैग्स हैं वो आप फ़िल्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे हम एक इसमें कोई भी डाटा पुट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर स्टाइलो की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे वुमेन शूज़ पे जाते हैं। अब यहाँ पे वुमेन शूज़ में देखें, अगर हम किसी एक पे क्लिक करते हैं और डिफरेंट आगे इसकी वुमेन शूज़ में डेफिनेटली कैजुअल्स हो सकते हैं, सैंडल्स, पम्प्स और जो भी है, एक डिफरेंट कैटेगरी होती है, उसकी एक कंप्लीट लिस्ट है। तो इन चीज़ों को हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया होता है, तो इसलिए हमें कैटेगरीज यूज़ करनी होती है। इसको क्रिएट कैसे करते हैं? सेम मेथड है। कैटेगरी आपने क्रिएट करनी है तो आपने कैटेगरी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कैटेगरी स्लग और ये इसका चीज़ है। अब यहाँ पे हमने कैटेगरी का नाम क्या रखना है। जैसे इस वेबसाइट को देखें, यहाँ पे क्या है, कॉस्मेटिक्स, फेस केयर। और ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हम भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे है फॉर वुमेन, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन मर्ज़ी है, अपने लिए होता है कि हम इसमें ऑल प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू वुमेन, तो यहाँ पे हमने इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी का क्या है, अनकैटेगराइज है या नन है। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये है मेन कैटेगरी, ये है, ये पेरेंट कैटेगरी है। इसके बाद अगर हम समर 2020 पे जाएंगे, ये चाइल्ड है, यानी एक हायरार्की चलती जा रही है। सबसे पहले वुमेन, उसके बाद समर एंड थर्ड पे चप्पल्स, ये इसकी एक हायरार्की है। तो अभी हम इस पर नन पे क्लिक करते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी पे करते हैं। जैसे ही ऐड न्यू कैटेगरी पे किया तो ये देखें, आपकी एक कैटेगरी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हम मेन और ये क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे हम कैटेगरी क्रिएट करते जाएंगे, यहाँ पे हमारा वो लिस्ट इंक्रीज़ होती जाएगी कि हमने इसी के अंडर बनाना है। पेरेंट कैटेगरी इसकी क्या होगी, तो यहाँ पे नन, अभी क्योंकि हम इसको एक सेपरेट कैटेगरी बना रहे हैं। यहाँ पे हम करते हैं किड्स और
ऑल प्रोडक्ट्स अबाउट किड्स, तो यहाँ पे ये डिज़ाइन कर दी। ये 3 कैटेगरीज आ गई। अब यहाँ पे देखें, हम इसको और ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट किया हुआ है। किड्स के बाद अलग से यहाँ पे फर्दर 4 कैटेगरीज हैं, बट हम इसको अभी जस्ट 3 पे रहने देते हैं। इतनी ज़्यादा बड़ी वेबसाइट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे से हम टैग क्रिएट करते हैं। टैग का सेम मेथड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया वुमेन शूज़, और ये न्यू टैग क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मेंस शूज़, और यहाँ पे किड्स शूज़। यानी जैसे हम अपनी वेबसाइट पे ये टैग्स मेंशन करेंगे तो किड्स शूज़ के अंदर जितनी भी किड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट होगी, किड्स शूज़ होंगे, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये 3 कैटेगरीज और 3 टैग्स यूज़ किए। वेबसाइट को रिलोड करके चेक कर लेते हैं। अभी पेजेस तो शो नहीं होंगे क्योंकि हमने कोई भी इसको अभी सेट नहीं किया है। कस्टमाइजेशन जब तक नहीं करेंगे तो वो शो नहीं होंगे। यही डिफरेंस है कैटेगरीज और टैग्स में, और इसको डिज़ाइन करने का सेम तरीका है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कैटेगरी को थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने वुमेन, मैन और किड यूज़ किया है। अब यहाँ पे जैसे इनका ये पेरेंट कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी है, तो इसी तरह से ये हमारी कैसे आएगी। अब जैसे वुमेन है तो वुमेन क्लॉथ्स, अब यहाँ पे हमने पेरेंट कैटेगरी वुमेन सेलेक्ट करनी है। जैसे वुमेन सेलेक्ट की, ऐड कैटेगरी में किया, तो ये देखें यहाँ पे ये पेरेंट कैटेगरी इसकी सब कैटेगरी बन जाएगी। अब सेम इसी तरह से मेंस क्लॉथिंग करते हैं, और यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी मेन सिलेक्ट करेंगे। ये क्रिएट हो गई, ऐड न्यू कैटेगरी पे किया। उसके बाद किड्स क्लॉथिंग, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से मर्ज़ी डिज़ाइन कर सकते हैं इसको। जो है ये सब कैटेगरी क्रिएट हुई हैं। और टैग्स एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट की एग्जांपल लेते हैं जिसमें वो टैग्स और कैटेगरीज दोनों यूज़ की हुई हैं। ये भी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ये देखें, यहाँ पे हमने हर चीज़ को एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। कॉस्मेटिक्स, फेस केयर, परफ्यूम्स, बॉडी केयर, हेयर प्रोडक्ट्स, इस तरह से। अब बिल्कुल इसके एंड पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये टैग्स हैं, पॉपुलर टैग्स। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम एनिमल्स पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब है कि वो हमें जितनी भी एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसी पे ले आएगा। तो फर्दर वीडियोस में हम डिफरेंट आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मौजूद है। आप हर चीज़ का अलग अलग इस तरह से बेसिक्स वीडियोस को डिज़ाइन करने का पर्पज़ ये है कि मैं बिल्कुल जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने वेब से रिलेटेड कुछ भी अभी तक कवर नहीं किया, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैं एक वेबसाइट्स की एग्जांपल्स के साथ साथ बिल्कुल बेसिक वे से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एक एक अलग अलग ट्यूटोरियल क्रिएट कर रही हूँ। एडवांस लेवल पे बहुत से मौजूद हैं। जब हम इस बेसिक चीज़ों को कवर कर लेंगे तो उसके बाद डिफरेंट थीम, प्लगइन और कस्टमाइजेशन और एडवांसमेंट की तरफ भी जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।